वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के चौथे चैप्टर के बारे में, जो कि बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले 3 क्लास मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं चैप्टर्स के माध्यम से, यानी चैप्टर वाइज क्लासेस। तो 3 चैप्टर्स हो चुके हैं और तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने समाजशास्त्र का उद्भव, उत्पत्ति, समाजशास्त्र का इतिहास पूरा विस्तार से हमने समझा था। भारत में समाजशास्त्र का विकास जो हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, और भारत के एक प्रकार से बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 ईस्वी में जो प्रारंभ हुआ, फिर उसके बाद में यूपी में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। ये सारी जानकारी हम लोगों ने देखी, सुनी और जानी। ठीक है, अब आज का जो वीडियो है इसके माध्यम से हम लोग क्या चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चौथे चैप्टर में देखेंगे। चौथे चैप्टर में आपके क्या संकलित है। चौथे चैप्टर में आपको पढ़ना है महोदय कि समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध रहा है। चौथा चैप्टर कह लें या इसी को एक प्रकार से इकाई नंबर 2 कह लें, चूँकि इकाई 1 जो है वो तीसरे चैप्टर तक मैंने समाप्त कर दी थी। ये इकाई नंबर 2 में प्रवेश कर चुके हैं। अब इकाई 2 एक प्रकार से केवल और केवल किसकी है, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का संबंध। जैसे कि समाजशास्त्र का मानव शास्त्र के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का ऐसे अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनके साथ क्या संबंध है, यही सब आपको देखना है। तो एक प्रकार से आज का जो वीडियो है ये पूरा का पूरा एक इकाई को समाहित करने का प्रयास इसमें किया गया है। यानी यह मात्र केवल एक चैप्टर नहीं बल्कि पूरी की पूरी इकाई अपने आप में शामिल है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम तीसरी इकाई में प्रवेश करेंगे। इसके बाद वाली नहीं, 5वां चैप्टर जो होगा वो तीसरी इकाई में प्रवेश हम करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के 8 इकाई होती है। इस तरीके से हम लोग सिलेबस को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। सोशियोलॉजी की अगर बात की जाए तो बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट होता है, प्रभावी सब्जेक्ट होता है और आपको सरलता से समझ में आ जाता है। इसीलिए बीए के अधिकतर बच्चे समाजशास्त्र विषय को चूज करते हैं, या चूज करने को अगर बात ना भी कहा जाए, समाजशास्त्र के बारे में आप नहीं भी जानते हैं तब भी कॉलेज जो होते हैं आपके, जैसे आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं या किसी सरकारी कॉलेज में ही लिए हैं, तो सरकारी कॉलेज में तो मानो सारे सब्जेक्ट होंगे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, समाजशास्त्र हर एक कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएगा। समाजशास्त्र और गृह विज्ञान और शिक्षा शास्त्र, बाकी सारे जो एक प्रकार से कॉलेज होते हैं वहाँ पर जैसे पॉलिटिकल साइंस आप ढूंढने मिले, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समाजशास्त्र हर एक बच्चा पढ़ता है। तो बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का नवीनतम बैच जो प्रारंभ हो चुका है 2025, 26, 27, 28 की परीक्षाओं के लिए, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चौथा चैप्टर है। और इससे पहले मैंने मॉडल पेपर भी डिस्कस किया हुआ है, तो वो भी देखेंगे। 2023 वाले जो एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर हैं, 2022 में मॉडल पेपर, 2023 का मॉडल पेपर, 2024 का मॉडल पेपर, ये 3 वर्ष जो पेपर हो चुके हैं इसके, ये भी अवेलेबल है, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इनको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सामाजिक विज्ञान मतलब कि सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में क्या संबंध है, और उसके बाद में संबंध पहले समझेंगे, उसके बाद में संबंध के बाद में हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में आखिरकार क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका विज्ञान आया सामाजिक विज्ञानों में मानव शास्त्र। चूँकि मानव शास्त्र और समाज शास्त्र एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं और मानव शास्त्र में एक प्रकार से मानव समाज का अध्ययन करते हैं। दोनों का उद्देश्य बेसिकली मानव समाज का ही अध्ययन होता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है और संबंध मनुष्यों के बीच में होते हैं, और मानव शास्त्र मनुष्यों के संबंधों का अध्ययन करता है, मनुष्यों के बारे में बताता है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट हम क्या समझेंगे भाई, सामाजिक मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में क्या संबंध है। पहले हम इंटर रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में हम दोनों में क्या देखेंगे बाबू, डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले। इसके बाद में हम और भी जो सामाजिक विज्ञान हैं उनके डिफरेंस और उनके संबंध यानी रिलेशंस और उनके एक प्रकार से जो डिफरेंस है उनको देखने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि सामाजिक मानव शास्त्र जो होता है तथा समाज शास्त्र, चाहे मानव शास्त्र की अगर बात की जाए चाहे समाजशास्त्र की बात की जाए, दोनों विषय जो हैं इनका उद्देश्य जो है क्या है, मानव के समाज का अध्ययन करना। किसके समाज का अध्ययन करना, मानव के समाज का अध्ययन करना, दोनों का उद्देश्य है। समाज शास्त्र भी मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और मानव शास्त्र भी समाज शास्त्र का अध्ययन करता है, मतलब कि समाज का अध्ययन करता है, वो भी मानव समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, तो दोनों इस तरीके संबंध है। दूसरा, इन दोनों का संबंध जताते हुए ये पॉइंट लिख सकते हैं आप कि समाज शास्त्र जो होता है तथा सामाजिक मानव शास्त्र या मानव शास्त्र अपने अपने अध्ययनों के द्वारा
एक दूसरे के कार्य को सरल बनाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पे कुछ सिद्धांत मानव शास्त्र के समाज शास्त्र के लिए उपयोगी होते हैं और कुछ सिद्धांत समाज शास्त्र के मानव शास्त्र के लिए उपयोगी होते हैं। तो यानी मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों के सिद्धांत एक दूसरे से एक प्रकार से संबंधित होते हैं और एक दूसरे की कार्य को सरल बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। क्लियर। दूसरा एक प्रकार संबंध। तीसरा संबंध में आप ये लिख सकते हैं कि समाज शास्त्र का मुख्य कार्य क्या होता है? सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करके मानव शास्त्रीय अध्ययनों के लिए एक ठोस आधार तैयार करना। समाज शास्त्र की समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक प्रिंसिपल एक प्रकार से नॉलेज जो होता है या एक तथ्यात्मक जानकारी या एक प्रकार से एक सिद्ध जानकारी जो प्रमाणित जानकारी है या तथ्य जो है समाज शास्त्र के या सामाजिक मुद्दों को लेकर के, तो सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि कौन करता है? समाज शास्त्र करता है। सैद्धांतिक ज्ञान में जब वृद्धि होती है तो वो वृद्धि करके मानव शास्त्रीय अध्ययन जो होते हैं, यानी जब मानव शास्त्र का कोई अध्ययन होना होता है तो मानव शास्त्र के अध्ययन में यही समाज शास्त्र का जो सैद्धांतिक ज्ञान है ये आधारभूत ढांचे का काम करता है, एक नींव का काम करता है और इसी सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर मानव शास्त्र की जो सिद्धांत होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। यानी समाज शास्त्र एक आधार तैयार करता है और मानव शास्त्र उस आधार पर एक दीवार खड़ी कर देता है। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। तो ये होता है दोनों में संबंध, यानी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध है। जैसे अब एक बार मैं जब पढ़ रहा था बचपन में, तो बचपन में क्या कक्षा 9 या 8 में पढ़ रहा था, तो मुझे कुछ आता जाता नहीं था। मैं बहुत बहुत मारा जाता था क्लास में। लगभग 50 नंबर के टेस्ट होते थे तो मुझे 2 नंबर मिलते थे, 48 नंबर नहीं मिलते थे, मतलब 48 नंबर मेरे नहीं होते थे। तो जब वो होता था गुरुजी बोलते थे जितने नंबर मिलेंगे वो, मतलब कि जितने कम नंबर मिलेंगे, जैसे 50 नंबर का पूर्णांक था तो 50 से जितने कम नंबर मिलेंगे उतना ही डंडा पड़ेगा। ऐसे हम को 2 नंबर मिलता था, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इससे ऊपर नहीं। तो 48 डंडा मारते थे गुरुदेव। ठीक है, और अच्छा उन्हीं के मारपीट से क्या होता था, मारते थे तो पढ़ने का मन करता था, चलो पढ़ेंगे नहीं, बहुत मारे जाएंगे। ठीक है, पहले होता था बहुत मार पड़ती थी, ज़्यादा तेज़ नहीं मारते थे लेकिन मारते थे तो दहशत, बेइज्जती, 2-3-4-5 चीज़ें हो जाती थी। आजकल के तो बच्चों को क्लास में गुरुजी डांट देते हैं तो बच्चे एकदम से आंखें घूर के देखने लगते हैं कि ये टीचर वाला डांट दिया हमको। पहले होता था कि भाई इसे सह के चले आओ। ठीक है, तो उस समय एक प्रकार से यही मैं बताने का प्रयास कर रहा था। तो उस समय जब कक्षा 9 में मैं था तो आया कोई अंतर लिखने को लेकर के, तो मुझे याद तो था नहीं कुछ। मैं क्लास 10th से पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, कक्षा 10 से मैं पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। कक्षा 10 में मैं बहुत पढ़ा हूँ, मतलब इतना नहीं कि, चूँकि हमारे घर में यह था कि जो व्यक्ति फेल होता है उसको दोबारा पढ़ाई नहीं करवाई जाती, मतलब ये सिद्धांत ही चला आ रहा है। जैसे जो फेल हो फेल, उसके बाद में फिर तुम भैंस चराओ और करे बाद में खेती करो, बस यह ओकरे बाद में फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ख़त्म। अब काम करत करत हम भी गन रहा घर के, ये 10-12 ठो भैंस रहत रही, खेती है खूब, तो खेती करो, वहीं में जाए के कुदार फरुहा लेके कल्ला तूरो तंबाकू का, ऐसे तमाम प्रकार के काम होते थे। अब भी है लेकिन अब क्या है, अब काम हम कम करना पड़ता है। तो चूँकि अब इसमें बिजी रहते हैं हम आप लोगों में, तो ये थोड़ा सा है कि अब काम नहीं करना पड़ता। तो हमने सोचा भाई काम तो नहीं करेंगे, अब बहुत मेहनत करते हैं। तो फिर हमने एक प्रकार से शुरू कर दिया पढ़ाई स्टार्ट, और खूब दबा के पढ़ा। छुट्टी भर सब लड़के मामा के यहाँ जाते थे, हम नहीं गए मामा के यहाँ, ना बुआ के यहाँ गए, बस अपने घर पर बैठ के वही सब गणित वणित लगाना शुरू कर दिए। गणित हमारी बहुत तेज़ हो गई थी। कहने का मतलब ये था, तो हमने उसमें पेपर में आया कि इसमें अंतर लिखो, तो मैंने लिखा इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जिस तरह संबंध पूछा गया तो हमने कहा जैसे पति पत्नी का संबंध होता है, जैसे भाई बहन का संबंध होता है, माता पिता का संबंध होता है, ठीक इसी प्रकार से इसका भी संबंध है। तो इस तरीके से मैंने पेपर में लिख दिया था कापी में। हालांकि फेल नहीं हुआ था, चूँकि कपियाँ नहीं चेक होती है जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें, वैसे नंबर दे देते, तो पास हो गए थे। लेकिन हम यही सब लिख के चले आए थे, आज भी मुझे याद है, वही मैं बता रहा था संबंध के बारे में। तो यहाँ पर देख, अगला पॉइंट है कि समाज शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र दोनों ही सामाजिक संरचना मतलब जैसे समाज के नियम कायदे, समाज का स्वरूप, समाज का स्ट्रक्चर, वो सब होती सामाजिक संरचना। सामाजिक संबंधों यानी सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम, और व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली जो अंतर क्रियाएँ होती उनका अध्ययन करते हैं। जहाँ समाज शास्त्र एक प्रकार से आप देखते हैं, समाज शास्त्र भी सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है, समाज में जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में जो अंतर क्रियाएँ होती हैं, जो सामाजिक संबंध होते हैं एक दूसरे व्यक्तियों के बीच में, उनका अध्ययन करता है समाज शास्त्र। वहीं सामाजिक मानव
शास्त्र भी इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है। यानी कि दोनों की विषय वस्तु आप देखेंगे तो उनमें भी कहीं ना कहीं पे आपको समानता दिख रही है और बहुत ही ज़बरदस्त समानताएं दिख रही हैं। अगला दोनों में एक प्रकार से संबंध बताते हुए लाइन लिख सकते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों ही समान अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो अध्ययन पद्धतियां होती हैं, जो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अपनाई जाने वाली जो विधियां होती हैं, पद्धतियां होती हैं, मेथड्स होते हैं, वो भी एक ही जैसे दोनों में अध्ययन की जाती है। जैसे कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति, इसका प्रयोग करके सामाजिक मानव शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है और समाज शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा तुलनात्मक पद्धति, ये भी समाजशास्त्र के लिए बड़ी उपयोगी पद्धति मानी जाती है और मानव शास्त्र के लिए भी। ठीक है। इसके अलावा सहभागी अवलोकन पद्धति और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड, ये तमाम प्रकार की पद्धतियां हैं जिससे समाजशास्त्र और इसके अलावा सामाजिक मानव शास्त्र दोनों का अध्ययन बहुत ही बारीकी के साथ किया जाता है। तो ये एक प्रकार से बड़ा मतलब कि ये बड़ा संबंध है इन दोनों विषय में। मेरे हिसाब से सामाजिक मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में बहुत ही कम अंतर आपको दिखेगा, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है और समानताएं ज़्यादा हैं। अगला समानता ये है कि सामाजिक मानव शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों ही विद्वानों का अंतिम लक्ष्य जो है सामाजिक नियमों का प्रतिपादन करके सामाजिक जीवन की वास्तविकता को समझना होता है और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए एक दृढ़ आधार तैयार करना होता है। समाज शास्त्र भी यही काम करता है कि क्या किया जाए, सामाजिक नियम का प्रतिपादन किया जाए, सामाजिक सिद्धांत बनाए जाएं और ताकि समाज उन्हीं नियमों पर, उन्हीं सिद्धांतों पर आगे बढ़े और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। और मानव शास्त्र भी सेम यही थियरी को आगे बढ़ाता है, वो भी सामाजिक जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए नियमों का प्रतिपादन करता है, समाज को नया एक प्रकार से रूप देने के लिए, सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए एक दृढ़ आधार तैयार करना समाज शास्त्र और मानव शास्त्र का दोनों का एक प्रकार से उद्देश्य होता है, दोनों का लक्ष्य होता है। ये दोनों विषयों में संबंध रहा। अब दोनों विषयों में थोड़ा सा डिफरेंस हम देखने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। देखिए, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में एक प्रकार से क्या डिफरेंस है ये देखिए। यहाँ से एक प्रकार से एग्जाम में खूब दबा के प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग आप मान करके चलो कि यहाँ से आपका 15 नंबर का क्वेश्चंस आपका पूछा ही जाना है। ये एक प्रकार से कटना ही नहीं है। आपका एक प्रश्न अति लघुत्तरीय में, एक प्रश्न लघुत्तरीय में, और हो सकता है कि अति लघुत्तरीय में एक प्रश्न पूछ लिया जाए और दीर्घोत्तरीय में एक प्रश्न पूछ लिया जाए। यानी 10 से 15 नंबर, मतलब 15 नंबर से तो कम आएगा ही नहीं। यानी यह वीडियो केवल आपको 15 नंबर दिलवा करके जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें। सामाजिक मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में क्या डिफरेंस है देखें। सामाजिक मानव शास्त्र आदि समाजों के अध्ययन से है। ठीक है, सामाजिक मानव शास्त्र आदि समाजों को अध्ययन, आदि मतलब कि जैसे कि जो पुराने समाज हैं उनके बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, जबकि जो समाज शास्त्र है इसकी विषय वस्तु वर्तमान की जो जटिल और प्रौद्योगिक समाज है उसके अध्ययन से है। यानी समाज शास्त्र जो है ये आज का सामाजिक विज्ञान है और जो मानव शास्त्र है ये आदि का सामाजिक विज्ञान है। आदि और आज में अंतर है। ठीक है, आदि माने बहुत प्राचीन काल के जो समाज होते थे उनके बारे में मानव शास्त्र अध्ययन करता था, और वर्तमान समय का जो समाज है, जो जटिल समाज है, जटिल समाज समझ रहे हैं, आजकल तमाम प्रकार की भौतिक वस्तुएं विद्यमान हैं, तमाम प्रकार के समाज में संबंधों में परिवर्तन आ रहे हैं, तमाम प्रकार के नियम कायदे हैं, ऐसे समाज का अध्ययन समाज शास्त्र करता है। यानी वर्तमान समाज का अध्ययन समाज शास्त्र करता है और प्राचीन समाज का अध्ययन कौन करता था? सामाजिक मानव शास्त्र करता था। बेसिकली मानव शास्त्र सरल समाजों का अध्ययन करता है और समाज शास्त्र जटिल समाजों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये भी डिफरेंस आप लिख सकते हैं। दूसरा अंतर यह है कि सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम समाजों से संबंधित सभी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आदिम मतलब बहुत प्राचीन समाज का, पुराने समाज का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाज शास्त्र केवल वर्तमान सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संबंध का ही अध्ययन करता है। तो समाज शास्त्र में जो वर्तमान समाज की संरचना है, जो इस तरीके से सामाजिक नियम कायदे रीति रिवाज परंपरा, ठीक है, ये सब रूढ़ियाँ ये सब हैं, और सामाजिक संबंध जो है सोशल रिलेशनशिप जो वर्तमान में चल रहे हैं, इनका अध्ययन समाज शास्त्र करता है। और प्राचीन या आदिम समाजों का जो एक प्रकार से विशेषताएं हैं उनका अध्ययन सामाजिक मानव शास्त्र करता है। बेसिकली सामाजिक मानव शास्त्र एक पुराना विषय है और उसी का नया रूप समाज शास्त्र आप मान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला डिफरेंस ये है कि समाज शास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। क्या है एक विशुद्ध विज्ञान? मतलब कि एक विज्ञान की श्रेणी में आता है,
जबकि सामाजिक मानव शास्त्र जो है एक व्यवहारिक विज्ञान है, यानी कि एक बिहेवियरल साइंस है, और एक विशुद्ध विज्ञान है, यानी एक पेवर साइंस के रूप में या एक अर्ध साइंस के रूप में माना जाता है। समाज शास्त्र कुल मिलाकर के वैज्ञानिकता से ज़्यादा नज़दीक है और मानव शास्त्र जो है वो मानविकी से ज़्यादा संबंधित रहता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों में अंतर हुआ। सामाजिक मानव शास्त्र तथा समाजशास्त्र के उपर्युक्त समस्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानव शास्त्र का संबंध मुख्यतया आदिम जनजातीय तथा लघु समाजों में अध्ययन से है। यानी सामाजिक मानव शास्त्र जो जनजातीय इलाके हैं, जो जंगलों में बसने वाले लोग हैं, या जो पुराना समाज था उसका अध्ययन करता था। ठीक है, जबकि समाज शास्त्र की बात की है सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी में व्यक्तियों के अंतः संबंध, यानी हमारे और कोई दूसरा व्यक्ति है तो उनके बीच या आपके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होती है, जो अंतर क्रियाएँ होती हैं, जो संबंध है हमारे आपके बीच में, उन संबंधों का अध्ययन। ठीक है, व्यक्तियों के अंतः संबंधों का अध्ययन, सामाजिक संरचना का, समाज की संरचना में कई प्रकार के नातेदारी, ठीक है, जजमानी व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, पटीदारी, ठीक है, परिवार, समाज, समूह, ये सब सामाजिक संरचना में शामिल होते हैं। तो इन सभी का अध्ययन, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, व्यवस्था में एक प्रकार से क्या होता है, तमाम प्रकार के नियम कायदे शामिल होते हैं, तो उन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात भी सामाजिक मानव शास्त्र तथा समाजशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कहीं न कहीं पे समाजशास्त्र के लिए सामाजिक मानव शास्त्र जो होता है एक आधारभूत स्ट्रक्चर देता है। यानी समाजशास्त्र आज के समाज का अध्ययन करता है, तो वहीं मानव शास्त्र मतलब कि समाजशास्त्र का जो एक प्रकार से उद्भव हुआ उससे पहले के समाज का अध्ययन करता है। कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, यानी एक के बिना दूसरे का काम अधूरा कहीं ना कहीं पे माना जाता है। तो इस तरीके से समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में डिफरेंस और इनमें संबंध के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा करी। यहाँ पर एक चीज़ और जानने के कि देखिए, अगर आपको एक प्रकार से कोर्स वगैरह लेना है तो कोर्स आप ले सकते हैं। कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आपको SMS करना है 9161936062। ये एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही विधिवत व्यवस्था आपकी बार शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा की गई है, जिसमें आपको बहुत ही विधिवत तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। मात्र और मात्र आपको 100 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी BA के, अगर आप प्रथम सेमेस्टर में जुड़े हैं तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपीज़ में होने वाली है। तो आप तुरंत SMS करें 9161936062 पर और ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको जैसे ये क्लास हो रही है, इन सभी की क्लास आपको मिलेगी ही, इसके साथ ही साथ इन क्लास की जो PDF होगी वो PDF यानी जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ ये PDF आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर्स भी एक प्रकार से मिलते रहेंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपको मैराथन क्लास मिलेगी, लाइव क्लास भी यहाँ पर आपको दिखेगी। ठीक है, जैसे क्लास चल रही है ऐसे ही परीक्षा के अंतिम दौरान के लिए मैराथन महासंग्राम रिवीजन क्लास भी चलाई जाएगी। इसके अलावा जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको एक प्रकार से ग्रुप पे मिलते रहेंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जो भी क्लास होगी उसकी लिंक आपको मिलती रहेगी। यानी बहुत ही विधिवत तरीके से आपकी तैयारी होगी। इसी 100 रुपये मान लेते समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है। समाजशास्त्र के बाद में आपका 2 और सब्जेक्ट होंगे मेजर के। एक सब्जेक्ट आपका माइनर का होगा, एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर होगा, जिसमें आपको फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना है। तो ये सब एक प्रकार से सारे सब्जेक्ट की तैयारी जो होगी इसी 100 रुपये में ही इंक्लूड कर दी गई है। तो अब ऑफर बहुत ही भयानक कर दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर कर दिया गया है। तो जिनको भी एक प्रकार से ज्वाइन होना है ग्रुप में, फटाफट से ज्वाइन हो जाएं। शुक्ला स्टडी पॉइंट पिछले 7 वर्षों से BA के क्षेत्र में एक लगातार एक प्रकार से अध्ययन करवा रहा है। तो कोई डाउट आपके दिमाग में होना भी नहीं चाहिए। बहुत ही बारीकी के साथ पेपर कैसा आएगा, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इससे भली भांति मैं परिचित हूं। तो इसको लेकर के आप टेंशन ना लें। जब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूं तब से 3 बार सिलेबस चेंज हो चुके हैं। तो उसको लेकर के टेंशन ना लें कि एक प्रकार से पेपर पैटर्न कैसे हुआ। किसी भी प्रकार का पेपर आपका एग्जाम में आ रहा हो, सारे तरीकों के पेपर के लिए अध्ययन करवाया जाता है हमारे चैनल पर। तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं। फटाफट से SMS करें और तुरंत जुड़ जाएँ। ठीक है, आपको एक प्रकार से जुड़ने के लिए इसमें SMS करें 9161936062 पर। वहाँ पर एक स्कैनर आपके पास सेंड करूँगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना है। तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और आपको क्या बताना है, अपना नाम बताना है, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका सब्जेक्ट कौन कौन से, आप अपने सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। लगभग बहुत सारे बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, तो देर ना करें, आप फटाफट से कोर्स ज्वाइन कर लें। ठीक है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी विश्वविद्यालयों का कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है और सभी का सिलेबस लगभग सेम ही है। ठीक है, तो आइए आगे जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चले,
प्रश्न अगला मतलब कि अगला जो पॉइंट है, तो ये समझ लीजिए कि एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका निपटा दिया मैंने। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के संबंध को बताते हुए उनमें जो है अंतर बताएं या उनकी विवेचना करें। ठीक है। अब दूसरा आपका एक प्रकार से जो इसी टॉपिक मतलब दूसरा चैप्टर भी आप मान सकते हैं इसको, तो एक चैप्टर आपका समाप्त, यानी यूनिट नंबर पूरा का पूरा 2 आपके आज मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, मतलब यूनिट नंबर 3 शायद या 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2, हाँ बिल्कुल, 2 आज समाप्त हो जाएगा। अगला संबंध जो है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है इसको हम देखेंगे। अब मनोविज्ञान क्या होता है, शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो मनोविज्ञान का अर्थ होता है क्या, मन धन विज्ञान, यानी मन का विज्ञान। तो मन का विज्ञान ही एक प्रकार से मनोविज्ञान होता है, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अन्य दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है, ये भी इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। जहाँ साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर के हुई है। पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगोस। ठीक है, जैसे सोशियोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सोशियस और लोगास। लोगास माने लोजी, शास्त्र या विज्ञान होता है। साइकी का मतलब होता है आत्मा यानी सोल। ठीक है, और लोगास का शब्द का मतलब होता है विज्ञान, अर्थात क्या होता है, इस प्रकार साइकोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। अगर मनोविज्ञान इसके अंग्रेजी वाले अर्थ को देखेंगे तो वो आत्मा का विज्ञान कहता है, यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोल, या एक प्रकार से सोल यानी आत्मा का अध्ययन करता है। जबकि अगर बात की जाए इसके साइकोलॉजी वाले अध्ययन के हिसाब से कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति के हिसाब से देखें तो साइकोलॉजी क्या करता है, साइकोलॉजी जो है आत्मा का अध्ययन करता है, और जो एक प्रकार से मनोविज्ञान है तो वो मन का अध्ययन करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अलग अलग विद्वानों ने कहा कि सबसे पहले समाजशास्त्र मतलब कि मनोविज्ञान को कहा गया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। फिर ये विचारधारा का खंडन मंडन हुआ, यानी बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि नहीं, मन का विज्ञान नहीं है, तो कुछ लोगों ने कहा कि है। ऐसे में थोड़ा डिबेट होता चला गया, खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रही। फिर थोड़े दिन बाद कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर लोगों ने कहा कि हाँ चलो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर इसमें भी एक प्रकार से खंडन मंडन की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कहा गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान भी नहीं है, आत्मा का विज्ञान भी नहीं है, मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। ठीक है, किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। फिर उस पर एक प्रकार से फिर डिबेट हुआ, फिर विद्वानों की टोली बैठी, फिर खंडन मंडन हुआ, किसी ने समर्थन किया, किसी ने विरोध किया। इस तरीके से विरोध और एक प्रकार से समर्थन के बीच एक प्रकार से आधुनिक विचारधारा का उदय हुआ, और आधुनिक विचारधारा के द्वारा ये बताया गया या आधुनिक विद्वानों के द्वारा बताया गया कि मनोविज्ञान ना तो मन का विज्ञान है, ना ही आत्मा का विज्ञान है, और ना ही मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो भैया क्या है, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? फिर आप ही सोचो, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? ना मन का विज्ञान है, ना आत्मा का विज्ञान है, और ना ही चेतना का विज्ञान है। ऐसे में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, आप बताएं, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ सभी लोग। मैं आपको बताऊं, मनोविज्ञान है किसका, बिहेवियर का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है कौन, मनोविज्ञान। अब मनुष्य के व्यवहार में ही आत्मा, चेतना और मन सब आ जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, यानी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वारन नाम के एक विद्वान है, ये आते हैं, कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक जो अंतःक्रिया होती है उससे संबंधित विज्ञान होता है। यानी जीवधारी यानी कि जिसमें जीव होती हैं, यानी कि मनुष्य हो गया, पशु पक्षी हो गए, ये सब जीवधारी हैं। तो जीवधारियों के बीच में और वातावरण के बीच में यानी पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, चूँकि जीवधारी वातावरण को प्रभावित करते हैं, वातावरण जीवधारी को प्रभावित करते हैं, इन दोनों की एक प्रकार से एक दूसरे से संबंधित क्रियाएं होती हैं। उन्हीं क्रियाओं के अध्ययन को एक प्रकार से वारेन महोदय ने मनोविज्ञान की श्रेणी बताई, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं है। फिर इसके बाद में दूसरे विद्वान आते हैं, जिम बार्डो। जिम बार्डो कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब इन्होंने मनुष्य के बारे में नहीं कहा, जीवधारी। अब जीवधारी में मनुष्य भी आ जाएगा, पशु पक्षी भी आ जाएगी, तो यानी इनकी परिभाषा जिम बार्डो की थोड़ी सी सटीक और थोड़ी सी आधुनिक प्रतीत हमको हो रही है। तो ये एक प्रकार से इस तरीके से इन्होंने बताया। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान मानवीय, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। कुल मिलाकर के मनोविज्ञान न केवल मानवीय बल्कि शारीरिक,
ठीक है। मानसिक और सामाजिक यानी कि सोशल, फिजिकल एंड मेंटल जो बिहेवियर होते हैं मनुष्य के, उनका अध्ययन करता है समाज, मतलब कि ये एक प्रकार से मनोविज्ञान। तो ये मनोविज्ञान की परिभाषा मैंने बता दी। अब मनोविज्ञान क्या है ये आप समझ में आपको आ गया। अब मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में संबंध देखेंगे, फिर इसमें अंतर देखेंगे। तो पहले अगर मैं डायरेक्ट अंतर और संबंध बता देता तो शायद आपको मनोविज्ञान के बारे में ना समझ में आता। मनोविज्ञान अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसकी भी क्लासेस शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से करवाई जाती है, तो उसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान में संबंध समझने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान में क्या संबंध है, रिलेशन है, आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, वास्तव में समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान दोनों सामाजिक विज्ञान हैं, यानी दोनों सोशल साइंस हैं। समाजशास्त्र क्या करता है, सामाजिक क्रियाओं से रिलेटेड होता है। समाज में जो क्रियाएं होती हैं, मनुष्य के बीच की अंतर क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। जबकि मनोविज्ञान जो होता है वो मानसिक सिचुएशन का, मानसिक दशाओं का मनुष्य के अध्ययन करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मानसिक दशाएं जो होती हैं उसी अकॉर्डिंग ही समाज की क्रियाओं का या एक प्रकार से लोगों की जो अंतर क्रियाएँ होती हैं वो विकसित होती हैं। वास्तव में सामाजिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान को अधिक निकट लाती है। सामाजिक मनोविज्ञान एक टॉपिक होता है, मनोविज्ञान की एक शाखा है सामाजिक मनोविज्ञान, जिसमें सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती है। तो वो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को इकट्ठा करती है। सामाजिक जीवन में के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित होती है। सामाजिक मनोविज्ञान के संदर्भ में बैरन और बाइनरे, ठीक है, बैरन और बाइरने का कथन है, क्या कथन है बैरन और बाइरने का, कि सामाजिक मनोविज्ञान जो होता है, क्या सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसी वैज्ञानिक शाखा है। सबसे पहली बात, एक साइंटिफिक एक प्रकार से शाखा है, एक वैज्ञानिक शाखा है सामाजिक मनोविज्ञान, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान एक प्रकार से वैज्ञानिक शाखा है, ठीक है, साइंटिफिक शाखा है, जिसमें क्या होता है, सामाजिक परिस्थिति यानी कि जो सोशल सिचुएशन होती है, उस सोशल सिचुएशन में व्यक्ति एक प्रकार से वैज्ञानिक शाखा, व्यक्ति मतलब कि सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति वैज्ञानिक शाखा है, जिसमें सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार के स्वरूप और कारणों एवं चिंतन को समझने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति क्या सोचता है, उसका एक प्रकार से क्या कारण हो सकता है, इन तमाम प्रकार की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अन्य दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान समाज में रहने वाले व्यक्तियों के समग्र व्यवहारों का अध्ययन करता है, यानी कि जितने भी व्यवहार मनुष्य के एक प्रकार से दिमाग में उठते हैं, पलते हैं, ठीक है, उन सभी व्यवहारों का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। समाज में रहने वाले जो भी प्राणी हैं, उनके बीच में जो तमाम प्रकार की जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के बीच में मतलब कि व्यक्तियों के आंतरिक जो व्यवहार होते हैं, उन्हीं व्यवहारों का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक घटनाएँ व्यक्ति के मानसिक मानसिक व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। वहीं सामाजिक घटनाओं एवं व्यक्ति की मानसिक स्थिति में घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, यानी संबंध ठीक ठाक है। जब संबंध ठीक ठाक है तो कुछ अंतर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि संबंध ही होते हैं, अंतर भी होते हैं, ठीक है। अब अंतर की अगर बात की जाए, अंतर की अगर हम बात करें तो अंतर क्या है भाई, इसमें अंतर भी इसमें बहुत ज़बरदस्त होता है। उस अंतर के बारे में अगर मैं बताने का प्रयास करूं तो अंतर इसमें ठीक ठाक अंतर भी है, ठीक है। देखिए, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या डिफरेंस है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। पहला डिफरेंस इन दोनों में ये है कि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण या पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामाजिक है, सोशल है, तथा इसमें समूहों का अध्ययन किया जाता है। किसमें समूहों का अध्ययन करा जाता है भाई, तो समाजशास्त्र में समूहों का अध्ययन किया जाता है। जबकि मनोविज्ञान का दृष्टिकोण जो है वो मानसिक होता है, ठीक है, मानसिक होता है, अतः यह समूह में व्यक्तियों के मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जो समूह होता है, उस समूह में जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, उन व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। जबकि समूह में एक प्रकार से व्यक्ति जो क्रियाएं करता है, पूरे का पूरा समूह एक दूसरे के प्रति कैसे सोचते हैं लोग, उसका अध्ययन कौन करता है, समाज में जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच जो संबंध होते हैं आपस में, उसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। और एक व्यक्ति के अंदर जो उसके दिमाग में चल रही चीज़ें होती है, उसके दिमाग में जो व्यवहार चल रहे होते हैं, उसका अध्ययन मनोविज्ञान करता है। दो व्यक्तियों के बीच के अंतर क्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, और एक ही व्यक्ति के अंदर जो एक प्रकार से उफान जो व्यवहार चल रहे होते हैं उसका अध्ययन मनोविज्ञान करता है, ठीक है। यानी दोनों एक प्रकार से समूह में एक प्रकार से व्यक्तियों की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन एक दूसरे से संबंधित होते हैं और करते हैं।
दूसरा डिफरेंस ये है कि समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी कि समाजशास्त्र में किसका, सोशल सिस्टम का अध्ययन किया जाता है, जबकि मनोविज्ञान में मानसिक तथा व्यक्तिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन पूरे के पूरे, और यहाँ पर केवल मानसिक और व्यक्तिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर्टिकुलर व्यवस्था का अध्ययन होता है। ये डिफरेंस है। तीसरा अंतर ये है कि समाजशास्त्र जो होता है अपने अध्ययनों में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग नहीं करता। प्रयोगात्मक मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता, समाजशास्त्र में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, जबकि मनोविज्ञान में क्या होता है, प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान में एक प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, चाहे आप देखते कबूतर पर प्रयोग हो गया, आप देखते हैं कि बिल्ली पर हो गया, चूहों पर हो गया। ठीक है, स्कैनर वगैरह तमाम प्रकार के ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अलग अलग चीज़ों पर प्रयोग किया है और उनके व्यवहारों को समझा है। ठीक है, इसके अलावा समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र जो है व्यापक है। व्यापक मतलब कि समाजशास्त्र एक बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन अपने आप में करता है, यानी समाजशास्त्र एक बड़ी विषय वस्तु है, जबकि मनोविज्ञान जो है इसका अध्ययन क्षेत्र सीमित है। मनोविज्ञान समाजशास्त्र की अपेक्षा छोटा विषय है, जबकि समाजशास्त्र उससे बड़ा है, क्योंकि मनोविज्ञान केवल मानसिक व्यवहार का अध्ययन करता है व्यक्तियों के, जबकि जो समाजशास्त्र होता है वो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन के साथ साथ उसकी समाज में क्या स्थिति है, सिचुएशन है, समाज में उसके अन्य व्यक्तियों से कैसे संबंध है, उन सभी का अध्ययन भी करता है। तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध के संदर्भ में टी.बी. बाटोमोर नाम के एक समाजशास्त्री हैं, इनका कहना है कि समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान में परस्पर संबंध है, यानी एक दूसरे में भले ही कुछ डिफरेंस है लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों में संबंध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अब अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है अर्थशास्त्र। चूँकि समाजशास्त्र समाज का एक प्रकार से एक हिस्सा होता है अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी आर्थिक कारण समाज में भी होता है या आर्थिक पहलू समाज का होता है। क्योंकि समाज में एक प्रकार से जो तमाम प्रकार के पहलू होते हैं, समाज उन सभी पहलुओं को एक प्रकार से अपने आप में समाहित करता है। उसी पहलू में से एक पहलू होता है आपका अर्थ। ठीक है, यानी आर्थिक पहलू। ठीक है, तो आर्थिक पहलू का अध्ययन भी समाज के अंतर्गत किया जाता है। तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है इसको समझेंगे, फिर उसके बाद में इन दोनों में डिफरेंस भी देख लेंगे। ठीक है, समझ में आपके आ रहा होगा तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस लगातार शुक्ला स्टडी पॉइंट पर होती रहती है। मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास, क्वेश्चन पेपर, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सब कुछ आपको मिलते हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड हैं, सभी का एक प्रकार से सिलेबस यही होता है जो शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा पढ़ाया जाता है। मॉडल पेपर्स हमारे देखेंगे हूबहू आपके 90 से 80% क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से ही फंसेंगे। तो आप चिंता ना करें, कहीं पर भटके ना, आराम से व्यवस्थित होकर के पढ़ें। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। चले, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में क्या संबंध होता है, यहाँ पर अर्थशास्त्र कर ले। ठीक है, चले, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। वास्तव में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में कुछ सामान्य विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि श्रम विभाजन का अध्ययन। श्रम विभाजन समाजशास्त्र के भी अध्ययन में, मतलब समाजशास्त्र में भी श्रम विभाजन का अध्ययन किया जाता है और अर्थशास्त्र में भी किया जाता है। ठीक है, अध्ययन अर्थशास्त्र में भी किया जाता है और समाजशास्त्र में भी किया जाता है। अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन के अध्ययन पर एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ बहुत बड़े विद्वान हैं अर्थशास्त्र के। एडम स्मिथ एक प्रकार से वेल्थ ऑफ नेशन नाम की इनकी एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन जो है, इस पुस्तक में इन्होंने एक प्रकार से इकोनॉमी के ऐसे ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो कि इकोनॉमी की आत्मा है। अब कहने का मतलब मेरे ये है कि एडम स्मिथ जो हैं ये समाज मतलब अर्थशास्त्र के कौन है? जनक हैं। जैसे अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र को जो दिया, जो किया, वैसे ही एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को दिया और किया। यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। और समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? अगस्त कॉम्टे हैं। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आप देखते हैं हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने एक जनक होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान। ऐसे जियोग्राफी के इराटोस्थेनीज कहीं कहीं पर, ठीक है, इराटोस्थेनीज व्यवस्थित भूगोल के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग विद्वान अलग अलग सब्जेक्ट के जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। तो एडम स्मिथ जो हैं वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के जनक हैं। एडम स्मिथ ने जहाँ बल दिया वही समाजशास्त्र में इमाइल दुर्खीम
ने श्रम विभाजन की विस्तृत व्याख्या समाज के संदर्भ में की। इमाइल दुर्खीम एक प्रकार से वह व्यक्ति हैं जिन्होंने आत्महत्या का भी सिद्धांत दिया। आत्महत्या लोग क्यों करते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। समाजशास्त्र में इमाइल दुर्खीम का कद बहुत ऊंचा है। मैकआइवर पेज का नाम बहुत ऊंचा है, अगस्त काम्ट का नाम बहुत ऊंचा है, मैक्स वेबर का नाम बहुत ऊंचा है। ऐसे ही एडम स्मिथ का नाम अर्थशास्त्र में बहुत ऊंचा है। तो एडम स्मिथ उन्होंने समाजशास्त्र मतलब कि एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन का अध्ययन जो है इसमें बताया अर्थशास्त्र में, और इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र में श्रम विभाजन के बारे में विस्तार से बताया। ठीक है। वही मैकआइवर की अगर बात की, मैकआइवर और पेज ने समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में संबंधों की विवेचना करते हुए लिखा कि आर्थिक घटनाएं सदैव ही सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं से प्रभावित होती हैं। क्या? जो आर्थिक घटनाएं होती महोदय वो हमेशा किससे प्रभावित होती? सामाजिक जो आवश्यकताएं होती हैं, समाज की जो क्रियाएं होती हैं, उन नीड्स और उन प्रोसेस या उनसे क्रियाएं मतलब कि उन क्रियाओं से, उन आवश्यकताओं से जो कि सामाजिक की क्रियाएं हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं, उनसे आर्थिक घटनाएं जो होती हैं हमेशा प्रभावित होती रहती हैं और स्वयं भी सदैव उन्हें प्रभावित करती रहती है। यानी कि दोनों एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। इस तरीके से दोनों में एक प्रकार से संबंध भी ठीक ठाक है। दोनों में अंतर देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा लंबा अगर खींचेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी वजह से शॉर्ट फॉर्म में चलने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो होंगे बस सही अंतर और संबंध को लेकर के ही आएंगे, तो इसको लेकर के आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, चलें। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। देखिए, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध ठीक ठाक है, क्योंकि समाजशास्त्र जो है वो समाज के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है। यानी समाजशास्त्र में सामाजिक पहलू, राजनीतिक पहलू, आर्थिक पहलू, ठीक है, जो है इसके अलावा ऐतिहासिक पहलू, सांस्कृतिक, सारे पहलुओं का अध्ययन हो जाता है, सारे पक्षों का अध्ययन हो जाता है। जबकि अर्थशास्त्र जो होता है वो समाज के केवल एक पहलू और वो है अर्थशास्त्र का या आर्थिक पहलू के मतलब आर्थिक पहलू का ही अध्ययन करता है। यानी समाजशास्त्र एक व्यापक विषय वस्तु है, जबकि जो अर्थशास्त्र है वो एक प्रकार से एक सीमित दायरे का अध्ययन करती है, एक प्रकार से सीमित विषय वस्तु है या छोटी विषय वस्तु है समाजशास्त्र के मुकाबले। पहला डिफरेंस, समाजशास्त्र में मुख्य रूप से सामाजिक घटनाओं तथा अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? जो समाज के व्यक्तियों के बीच की अंतर क्रियाएँ होती हैं उनका, और जो समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं का, और समाज में जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जबकि अर्थशास्त्र में क्या होता है? अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सामाजिक घटनाएं और सामाजिक अंतर क्रियाएं, अब वो घटनाएं और वो क्रियाएं चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो, सारी घटनाओं का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जबकि आर्थिक अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा अंतर यह है कि समाजशास्त्र का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण जो है वो सामाजिक है, सोशल है, जबकि अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण है या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आर्थिक है यानी इकोनॉमिकल है। ठीक है, ये भी एक अंतर आप लिख सकते हैं। तीसरा अंतर ये है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र जो है वो व्यापक है, यानी कि समाजशास्त्र एक बड़ी विषय वस्तु को अपने अंदर समाहित करता है। समाजशास्त्र का जो स्कोप है वो बड़ा है, समाजशास्त्र का जो दायरा है वो बड़ा है। समाजशास्त्र में बहुत सारे टॉपिक को हम पढ़ते हैं, जबकि अर्थशास्त्र में हम उतने टॉपिक को नहीं पढ़ते। यानी समाजशास्त्र जो है वो ये है और अर्थशास्त्र ये है। यानी समाजशास्त्र एक बड़ी विषय वस्तु है, उसी समाजशास्त्र की एक इकाई है एक प्रकार से अर्थशास्त्र। क्लियर? तो समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सीमित है यानी छोटा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, समाजशास्त्र में मुख्यतया ऐतिहासिक, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, तुलनात्मक और संघर्षात्मक आदि पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि समाजशास्त्र जो है ऐतिहासिक, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक और तुलनात्मक, संघर्षात्मक पद्धतियों का अध्ययन करके एक प्रकार से समाजशास्त्र मतलब इन पद्धतियों के माध्यम से समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। जबकि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से अगर देखें तो आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति, आगमन और निगमन पद्धतियों का ही प्रयोग किया जाता है, ऐतिहासिक और इन सभी पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में संबंध और अंतर को लेकर के मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, मतलब अगला जो एक प्रकार से आपका जो पॉइंट होगा वो है कि एक प्रकार से कौन सा समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है और क्या अंतर है, दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। देखें,
समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में इतना घनिष्ठ संबंध रहा है कि कुछ वर्ष पहले तक दोनों विज्ञानों को एक ही विज्ञान माना जाता था। आज भी कई विद्वान राजनीति शास्त्र को समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा भी मानते हैं, जिनमें राजनीति शास्त्र राज्यों की क्रियाओं से रिलेटेड होता है, समाज का विस्तृत अध्ययन करता है तथा मानव व्यवहार को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। राजनीति में प्रमुख रूप से सत्ता तथा राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वहीं अगर आप समाजशास्त्र में देखेंगे तो समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, राजनीति भी एक पहलू है, यानी राजनीति भी कहीं ना कहीं पे छोटी पड़ जाएगी जब आप समाज की बात करेंगे, समाज के अपेक्षा छोटी पड़ जाएगी। परंतु राजनीति शास्त्र क्षेत्र में राज्य को निहित किया गया जाता है। G.P. जिसवर्ट नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र उन सामाजिक समूहों से रिलेटेड होता है जो राज्य की स्वायत्तता के अंतर्गत संगठित होते हैं। राज्य को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा जाता है। ठीक है, वास्तव में अगर देखें तो राज्य समाज का ही एक अंग है। गार्नर महोदय, जो कि राजनीति शास्त्र के बड़े जानकार व्यक्ति हैं, गार्नर महोदय ने कहा कि राजनीति शास्त्र जो होता है वो मानव संबंधों में से केवल एक प्रकार के अर्थात राज्य के संबंधों के समस्त प्रकार का अध्ययन करता है, जबकि जो समाज शास्त्र होता है उसमें राजनीति शास्त्र ही नहीं या राजनीतिक संबंधों का ही नहीं बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक तमाम प्रकार के जो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो समाज शास्त्र जो होता है ये समाज के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र केवल राजनीतिक पहलू का ही अध्ययन करता है। इस दृष्टिकोण से समाज शास्त्र जो है वो समस्त चीज़ों के बारे में जानता है, और जबकि मतलब कि जो राजनीति शास्त्र होता है राजनीतिक चीज़ों का ही अध्ययन करता है। दोनों में समानताएं इस दृष्टिकोण से भी लगाई जा सकती हैं, क्योंकि समाज की उत्पत्ति का सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दोनों समान है। जैसे राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, वही सिद्धांत समाज की उत्पत्ति को लेकर के भी बताया जाता है। जैसे सामाजिक समझौते का सिद्धांत वो समाज की उत्पत्ति के को लेकर के भी वही सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, और वही सिद्धांत एक प्रकार से आप देखेंगे तो राज्य की उत्पत्ति को लेकर के भी है। यानी दोनों में एक प्रकार से समानताएं हैं ठीक ठाक। समाजशास्त्र के लिए राजनीति शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, यानी दोनों का ज्ञान एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी संदर्भ में कैटलीन नाम के एक विद्वान है, उनका कहना है कि समाजशास्त्र व राजनीति शास्त्र को अलग करना संभव नहीं, दोनों एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, और वास्तव में यह दोनों एक ही चित्र के दो पहलू हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है और दूसरा टेल है। इस तरीके से तो राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। ठीक है, समझे चीज़ों को। और राजनीति जो है समाजशास्त्र की एक ऐसी शाखा, राजनीतिक समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो दोनों विषयों को जोड़ती है। राजनीतिक समाजशास्त्र में दलों का अध्ययन, दबाव समूहों का अध्ययन, ठीक है, चुनावों का अध्ययन, प्रशासनिक व्यवहार, राजनीतिक विचारधाराओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से रिलेटेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझ लेते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। देखिए, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध होने के पश्चात भी इन दोनों विषयों में पर्याप्त अंतर आपको देखने को मिलेगा, तथा दोनों अपने आप में स्वतंत्र और तथा चित्र सामाजिक विज्ञान है। यानी कि कहीं ना कहीं मतलब ये है कि स्वतंत्र हैं और भिन्न विज्ञान है। यहाँ पर भिन्न कर लें, चित्र नहीं भिन्न। ठीक है, भिन्न, तो स्वतंत्र और भिन्न सामाजिक विज्ञान दोनों हैं। यानी कि पॉलिटिकल साइंस अपने आप में एक पूर्ण और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में है, वही समाजशास्त्र भी अपने आप में एक पूर्ण और स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में हमारे समक्ष नजर आता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एक प्रकार से क्या है, अलग है, और दोनों एक दूसरे से एक प्रकार से अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण से काफ़ी अधिक व्यापक है। यानी समाजशास्त्र एक बड़ी विषय वस्तु है और राजनीति शास्त्र एक छोटी विषय वस्तु है, क्योंकि जहाँ राजनीति शास्त्र में राजनीतिक संबंधों तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वही समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, और समाज में एक प्रकार से राजनीति, आर्थिक तमाम प्रकार के पहलू शामिल हो जाते हैं। यानी राजनीति शास्त्र छोटी विषय वस्तु है और मतलब कि समाजशास्त्र एक बड़ी विषय वस्तु है। दोनों में अंतर को लेकर के कई सारे पॉइंट्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, समाजशास्त्र का दृष्टिकोण जो है वो व्यापक है, यानी बड़ा है तथा सामाजिक है,
जबकि राजनीति शास्त्र का दृष्टिकोण सीमित है और राजनीतिक है। ठीक है, सीमित मतलब कि छोटा है उससे। दूसरा अंतर यह है कि समाजशास्त्र जो है वो प्राचीन तथा आधुनिक सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र में केवल संगठित समाज का ही अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो समाज व्यवस्थित है, संगठित है, इकट्ठा है, उसी का अध्ययन समाजशास्त्र मतलब कि राजनीतिक शास्त्र करता है। जबकि समाजशास्त्र जो होता है वो एक प्रकार से प्राचीन और आधुनिक तमाम प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है। अगला अंतर यह है कि समाजशास्त्र में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब समाजशास्त्र में क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन सामाजिक व्यवस्था की एक उप व्यवस्था के रूप में किया जाता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ये भी एक डिफरेंस है। इसके अलावा अगला अंतर ये देखेंगे, देखिए समाजशास्त्र अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक विज्ञान है। यानी कि समाजशास्त्र क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है, जबकि राजनीतिक शास्त्र की अपेक्षा कम व्यवहारिक विज्ञान है। यानी कि राजनीतिक शास्त्र जो है वो कम व्यवहारिक है, चूँकि राजनीतिक शास्त्र आप देखिए समाजशास्त्र जो है व्यवहार में ज़्यादा है। समाजशास्त्र के बारे में, परिवार क्या है, समाज क्या है, इसके बारे में आप अपने पिताजी से पूछेंगे नातेदारी क्या है, जजमानी व्यवस्था क्या है, वो आपको बता देंगे। लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछोगे कि अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है, तो वो नहीं बता पाएंगे कि विधि के समक्ष समता की बात अनुच्छेद 14 में करी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें समझें। अगला अंतर है कि समाजशास्त्र में समानवीकरण तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यानी कि समाजशास्त्र जो होता है इसमें नियम कायदों को सिद्ध किया जाता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र में सिद्धांत विकसित नहीं हो पाया है। ठीक है, यानी राजनीतिक शास्त्र से अधिक कहीं एक प्रकार से सामाजिक जो विज्ञान है वो वैज्ञानिकता की ओर उन्मुख है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समाजशास्त्र और इतिहास की प्रकृति को सबसे पहले समझेंगे और इन दोनों में संबंध देखेंगे, फिर उसके बाद में इन दोनों में डिफरेंस भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए इतिहास जो है अभिलेखों का भंडार रहा है। इतिहास में जो चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं वो हमको लिखित रूप में ही मिली हैं और कहीं ना कहीं पे अभिलेख वगैरह के साक्ष्यों के आधार पर ही हम इतिहास की चीज़ों को जान पाते हैं। ठीक है, तो इतिहास जो है हमने चूँकि देखा नहीं है, इसलिए जो साक्ष्य या जो प्रमाण हमको मिले उन्हीं साक्ष्य या प्रमाणों के आधार पर हम इतिहास की व्याख्या करते हैं। ज्ञान का खजाना है इतिहास। यह समाज शास्त्र सहित विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की सामग्री की आपूर्ति करता है। यहाँ तक कि इतिहास में एक प्रकार से सारे के सारे जो एक प्रकार से विषय वस्तु होते हैं वो समाहित होते हैं। इतिहास जो होता है वो राजनीतिक चीज़ें, सामाजिक चीज़ें, देखिए इतिहास के भी कई पार्ट होते हैं। एक सामाजिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, साहित्यिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास। ठीक है, ऐसे कई इतिहास में आप इसको बांट करके पढ़ सकते हैं। यानी इतिहास एक बहुत बड़ी विषय वस्तु के रूप में हमारे समक्ष नजर आती है। ठीक है, तो इतिहास क्या करता है महोदय, इतिहास अतीत घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान होता है, ताकि एक प्रकार जो घटनाएं बीत गई हैं उन घटनाओं का एक सिस्टमेटिकल वे में, एक व्यवस्थित तरीके से एक जो है सिस्टम के साथ अध्ययन किया जाता है। जो घटनाएं हुई उनका क्या कारण रहा, ठीक है, जो घटनाएं हुई इतिहास में या जो घटनाएं हुई मतलब उन घटनाओं का क्या कारण रहा, क्या संबंध रहा है उन घटनाओं में। ठीक है, संबंधों का विवेचन, यह विभिन्न युगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इतिहास की अगर बात की जाए तो इतिहास भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं के कार्य। ठीक है, इतिहास चूँकि भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं के कार्य को ही इतिहास कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बीत गया है वही एक प्रकार से उसी के कार्य कारण की विवेचना इतिहास में करी जाती है। कारण संबंधों का विवेचन करता है, किसकी, घटनाओं के कार्य कारण का विवेचन करता है। भूतकाल के संबंध में ज्ञान के अभाव ना तो वर्तमान को भली भांति समझ सकते हैं और ना ही भविष्य को इतिहास उस समर्थ क्रम का पता लगाने का प्रयत्न करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं। इतिहास के द्वारा प्रारंभ से लेकर के अभी तक के समय के मानव जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम उसका चित्रण कर पाते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। इस दृष्टि से इतिहास जो है अतीत या भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। तो इतिहास में क्या होता है, अतीत या भूतकाल की जो घटनाएं होती हैं उनका क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन होता है। समाजशास्त्र अतीत की पृष्ठभूमि वर्तमान समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी समाजशास्त्र जो होता है अतीत की पृष्ठभूमि बना करके वर्तमान समाजों का अध्ययन करता है। इस दृष्टिकोण से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। समाजशास्त्र ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर, वर्तमान युग के सामाजिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्तमान युग
के सामाजिक जो जीवन है उनको समझने का प्रयास करता है, प्राचीन समाजों से तुलना करता है वर्तमान के समाजों की। इस तरीके से एक प्रकार से समाजशास्त्र और इतिहास अपने आप में बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जॉन हावर्ड नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि इतिहास जो है ये भूतकालीन समाजशास्त्र है, यानी कि भूतकाल का जो समाजशास्त्र है या जो बीत गया वो समाजशास्त्र क्या है, इतिहास है। और समाज जो है, समाजशास्त्र जो है वर्तमानकालीन इतिहास है, यानी जो समाजशास्त्र है ये वर्तमान का इतिहास है और जो इतिहास है वो भूतकालीन समाज है। इसको किसने कहा? जॉन हावर्ड नाम के एक विद्वान है, इन्होंने कहा। समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है इसको देख लेते हैं। देखिए, समाजशास्त्र और इतिहास घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। दोनों की विषय वस्तु में खास अंतर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन दृष्टिकोण में अंतर आपको, पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस आपको जरूर दिखेगा। दोनों विषयों की समानता को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। आइए समानताओं को समझेंगे, फिर उसके डिफरेंस को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, रॉबर्ट बीरस्टीड की अगर बात की जाए, इन्होंने कहा, रॉबर्ट बीरस्टीड ने समाजशास्त्र और इतिहास के बीच संबंध को डिनोट करते हुए रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा कि यदि अतीत सदियों से एक कपड़े के रूप में है तो इतिहास अलग अलग धागों में रुचि रखता है और इसे बनाते हैं समाजशास्त्र पैटर्न में यह प्रदर्शित करता है। कुल मिलाकर के अगर मान लेते हैं कि सदियों में एक कपड़े के रूप में होता है कौन, ठीक है, समाजशास्त्र, मतलब कि इतिहास, मतलब समाजशास्त्र, तो इतिहास अलग अलग धागों में रुचि रखता है, ठीक है। तो और इसे बनाते हैं समाजशास्त्र पैटर्न के रूप में प्रदर्शित करता है, यानी इतिहास रूपी धागों को मिला करके समाजशास्त्र रूपी वस्त्र तैयार किया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि दोनों सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। चाहे समाजशास्त्र की अगर बात करें तो भी वो संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करता है, और इतिहास भी संस्कृति और सभ्यताओं का अध्ययन करने में पीछे नहीं है, यानी कि वो भी अध्ययन करता है। इसके अलावा दोनों शास्त्रों में संघर्ष होता है, यानी कि दोनों शास्त्रों में संघर्ष, क्रांति और युद्ध का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र में भी और इतिहास में। यद्यपि इतिहास इन्हें घटना के रूप में देखता है, जबकि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखता है। तो इतिहास उसी चीज़ों को घटना के रूप में देखता है और उसको तथ्यात्मक रूप में लिख लेता है, जबकि समाजशास्त्र उसको सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखता है और उस पर आगे फोकस करता है। जॉन हावर्ड कहते हैं कि इतिहास अतीत का समाज है, तो समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। दूसरे विद्वान है पीटर वासले। पीटर वासले का कहना है कि सर्वश्रेष्ठ इतिहास वास्तव में समाजशास्त्र है और अतीत का समाजशास्त्र है। मतलब अतीत का समाजशास्त्र है क्या? जो सर्वश्रेष्ठ इतिहास होता है वो समाजशास्त्र होता है और अतीत का समाजशास्त्र होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा समाजशास्त्रीय अध्ययन में इतिहास द्वारा प्राप्त सामग्री और तथ्यों की सहायता ली जाती है। समाजशास्त्र में इतिहास के प्रभाव के फलस्वरूप ऐतिहासिक सामाजिक चीज़ों का विकास हो पाया है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो समाजशास्त्र और इतिहास एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इतिहास में जो प्राचीन घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन किया था, तो उसमें भी इतिहास में प्राचीन समाजों का अध्ययन होता है, और जो वर्तमान का समाज है इसका अध्ययन कौन करता है, या वर्तमान के इतिहास का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। समाजशास्त्र और इतिहास के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आप देख ले। समाजशास्त्र और इतिहास में निम्न बिंदुओं में अंतर आप देख सकते हैं, कई अंतर हैं। पहला अंतर, यद्यपि दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध है, उनके बावजूद भी पर्याप्त अंतर और विभिन्नता इसमें पाई जाती है। दूसरी बात, इतिहास विशेष विज्ञान है। क्या है? एक विशेष विज्ञान के रूप में है इतिहास, जिसका संबंध ऐतिहासिक घटनाओं से होता है, जबकि समाजशास्त्र जो होता है सामान्य विज्ञान है, ठीक है, जिसका संबंध इसका संबंध किससे है? सभी प्रकार के संबंधों से है। तो संबंध जो होते हैं खास करके ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित होता है इतिहास, जबकि जो समाज होता है, समाजशास्त्र होता है, वो एक प्रकार से सभी प्रकार के संबंधों से रिलेटेड होता है। वो संबंध पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो संबंध एक प्रकार से इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं, ऐतिहासिक भी हो सकते हैं, और भी किसी पैटर्न पर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इतिहास का संबंध भूतकाल से होता है, यानी कि जो बीत गया उससे, जबकि समाजशास्त्र का संबंध वर्तमान काल से होता है, यानी जो चल रहा है वो, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इतिहास एक मूर्त है, मतलब इतिहास मूर्त होता है, जबकि समाजशास्त्र अमूर्त होता है, क्योंकि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला डिफरेंस ये है कि इतिहास विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र विभिन्न घटनाओं के आधार पर
समानवीकरण करता है। यानी कि समाजशास्त्र क्या करता है, मतलब इतिहास क्या करता है, जो विभिन्न घटनाएं होती, तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं कि अकबर का जन्म इसमें हुआ, अकबर ने युद्ध ये लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध इसमें हुआ, ठीक है, 1526 में हुआ, तो वो सब एक तथ्य है, बस वही लिख दिया। तो इतिहास विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, घटनाएं कब कब हुई। जबकि समाजशास्त्र जो होता है वो जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के आधार पर एक सिद्धांत बनाता है कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इस घटना के पीछे क्या लॉजिक था, इसका परिणाम क्या हुआ, सारी बातें वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इतिहास में विवरणात्मक और ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस है पद्धतियों के आधार पर भी। इसके अलावा अगर बात किए तो इतिहास की घटनाओं का परीक्षण और पुनर्परीक्षण नहीं हो सकता। इतिहास की जो घटनाएं हैं उनका आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते कि वो घटनाएं दोबारा से आप टेस्ट करें, या उसकी पुनः परीक्षा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये घटनाएं सामान्यतः एक बार ही घटित होती हैं। जबकि समाजशास्त्र में निष्कर्षों का परीक्षण और पुनर्परीक्षण संभव है। समाजशास्त्र का कोई नियम है, उसमें कोई निष्कर्ष निकाला गया, अब वो आज निष्कर्ष निकाला गया और 10 साल बाद में फिर एक प्रकार से उसी मुद्दे पर रिसर्च हुई, फिर से वहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा, यानी उसका पुनर्परीक्षण संभव है। इसी आधार पर इतिहास की अपेक्षा समाजशास्त्र को अधिक प्रमाणिक विज्ञान माना जाता है। यानी कि समाजशास्त्र एक प्रमाणिक विज्ञान है ज़्यादा, जबकि इतिहास उतना प्रमाणिक नहीं माना जाता जितना समाजशास्त्र। क्लियर? आगे देखिएगा। अब हम लोगों ने विभिन्न सामाजिक मतलब अन्य सामाजिक विज्ञान और जो है समाजशास्त्र, इन दोनों में क्या समझ लिया भैया, जो है संबंध और अंतर को समझा। यहीं से इतने प्रश्न आपके आते, ज़्यादा और प्रश्न आएगा नहीं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं। हमने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच में डिफरेंस और अंतर समझा, मतलब संबंध और अंतर समझा। हमने अर्थशास्त्र और इसमें समझा, राजनीति शास्त्र में, इतिहास में, मानव शास्त्र में, ये 4-5 ठीक है, हमने समझ लिया। 4-5 सामाजिक विज्ञानों के बीच डिफरेंस देख लिया। अब हमको क्या देखना है भाई कि कुछ विद्वानों ने एक प्रकार से इन पर टिप्पणियाँ करी है, जैसे अगस्त काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, ऐसे और भी तमाम विद्वान हैं। इन लोगों ने एक प्रकार से अपने अपने हिसाब से टिप्पणियाँ करी। किस पर भाई, किस पर टिप्पणी करी है? तो इन लोगों ने टिप्पणी करी है समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच में जो संबंध और अंतर हैं उनको लेकर के कई सारे कोटेशन हैं जो कि एग्जाम में, परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो कोटेशन क्या क्या है उन्हीं के बारे में हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे, एक एक पॉइंट के माध्यम से विद्वानों ने क्या क्या कहा। सबसे पहले समाजशास्त्र के जनक रहे अगस्त काम्ट ने क्या कहा, इसको समझते हैं। अगस्त काम्ट के विचार इस पर, अगस्त काम्ट क्या कहते हैं? अगस्त काम्ट कहते हैं कि समाजशास्त्र ही एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो भाई। अगर वीडियो आप देख रहे हो तो आप लाइक ज़रूर कर दो। कम से कम आप 100 से अधिक संख्या में तो आपने कोर्स ही ले रखा है। अब ऐसी स्थिति में मतलब कि 100-150 हो गए होंगे कोर्स, ठीक है, जो बच्चे लिए होंगे, और ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो अगर आप लोग ही लाइक कर दे तो क्या लाइक नहीं होगी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइक हो जाएगी, लेकिन आप लोग ही नहीं लाइक करते हो। तो ये एक प्रकार से लाइक करो। लाइक करने से क्या होता है, अब ये ना सोचो कि मैंने 100 रुपये पे कर दिया गुरुजी को तो मैं लाइक ही नहीं करूँगा वीडियो को। लाइक करना पड़ेगा। लाइक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलती है और भी क्लासेस करने का मन करता है। जब आप लाइक नहीं करते तो फिर क्लासेस से दिल रूठ जाता है, और ऐसे में एक प्रकार से आप लोगों का सहायता बहुत ज़रूरी कि आप लोग आकर के थोड़ा सा मोटिवेशन दें हमको, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करता रहूँ, ठीक है। तो अगस्त काम्ट कहते हैं कि समाजशास्त्र ही एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है तथा समाजशास्त्र का अन्य किसी सामाजिक विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। काम्ट कहते हैं कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के अस्तित्व को नकारते हैं। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र ही एक प्रकार से समस्त सामाजिक विज्ञानों को अपने आप में समेटे हुए है। यानी समाजशास्त्र ही एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, बाकी सब उसी के पहलू हैं, उसी से निकले हुए हैं। यानी ये बाकी किसी सामाजिक विज्ञानों को अस्तित्व में नहीं देखना चाहते। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये अगस्त काम्ट जो हैं ये अन्य सामाजिक विज्ञानों के अस्तित्व को नकारते हैं। कहते हैं कि अन्य सामाजिक विज्ञान का उतना कोई मतलब नहीं है। समाजशास्त्र के संदर्भ में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए अगस्त काम्ट कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है और यह समस्त विज्ञानों की रानी है। क्या समाजशास्त्र क्या है? समस्त विज्ञानों की रानी है। समस्त विज्ञानों की उत्पत्ति जो हुई है वो इसी से हुई है, या समस्त सामाजिक विज्ञान जो हैं वो समाजशास्त्र से ही रिलेटेड है। ये ऐसा किसने कहा? अगस्त काम्ट समाजशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं उन्होंने कहा। इसके बाद में स्पेंसर नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा
स्पेंसर के विचार। स्पेंसर ने कहा कि अगस्त काम्ट समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान मानते हैं, जबकि हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, जो कि समाज के सामयिक सिद्धांत को देने वाले हैं, इन्होंने समाजशास्त्र को एक समन्वयात्मक विज्ञान माना। हर्बर्ट स्पेंसर ने अन्य सामाजिक विज्ञानों के अस्तित्व को स्वीकार किया है, कहा कि अन्य सामाजिक विज्ञान भी हैं जो मिलकर के समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं में शामिल होते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के विचार। कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर कि सामयिक सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट किया इन्होंने कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वयात्मक विज्ञान है, यानी कि सभी विज्ञानों को अपने आप में समेटे हुए है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर मानते हैं। इसके बाद में वार्ड नाम के एक विद्वान है, वो कहते हैं, ठीक है, वार्ड ये भी समाजशास्त्री ही हैं। वार्ड, समनर, ये सब, गिडिंग्स, ठीक है, पीटरिम सोरोकिन, ये सब समाजशास्त्री ही हैं। तो वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है ये विशेष सामाजिक विज्ञानों का समन्वय नहीं है, बल्कि उनसे मिल करके बनने वाला एक मिश्रण है। वार्ड का इस विचार प्रसिद्ध विज्ञान मोरवानी सहमत हैं इससे। तो एक प्रकार से ये मोरवानी नाम के एक विद्वान है जो वार्ड के विचारों से बिल्कुल सहमत हैं। मोरवानी ने वार्ड के विचारों का समर्थन किया। क्या कहा था वार्ड ने? वार्ड ने कहा कि समाजशास्त्र जो होता है वो विशेष सामाजिक विज्ञानों का समन्वय नहीं है, बल्कि उनसे मिल करके बना एक मिश्रण है। यानी कि सभी समाज के तमाम सामाजिक विज्ञान में ऐसे अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, ठीक है, राजनीति शास्त्र और इतिहास, भूगोल, इन सभी के मिलने से एक प्रकार से समाजशास्त्र का उत्पत्ति हुई, यानी कि एक मिश्रण के रूप में आया है समाजशास्त्र। जबकि गिडिंग्स महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों का योग है, यानी कि गिडिंग्स नकारते हैं कि भाई अन्य सामाजिक विज्ञानों से के मिलने से समाजशास्त्र नहीं बना है, ख़त्म करो इस बात को, और ना ही समन्वय है। यानी ये एक प्रकार से वार्ड के विचारों को का भी खंडन करते हैं और जो है हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों का भी खंडन करते हैं, जो उन्होंने कहा था कि समन्वय है अन्य विज्ञानों का। इन्होंने कहा गिडिंग्स ने कि ये मतलब कि इसका तो अपना एक पृथक दृष्टिकोण है, अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है समाजशास्त्र का, अपना विषय सामग्री और अपना अध्ययन क्षेत्र इसका अलग है। अब ऐसे में आप लोग क्यों कह रहे हैं कि इसे मिश्रण है, समन्वय है, दुनिया भर का हेन तेन है? यानी कि गिडिंग्स बड़े गुस्सा थे इस बात को लेकर। गिडिंग्स ने कहा कि क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, ये इसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है समाजशास्त्र का, इसका अलग दृष्टिकोण है, इसके अलग अलग अध्ययन क्षेत्र है, इसका स्कोप अलग है, इसका नेचर, इसकी प्रगति अलग है, इसका विषय सामग्री अलग है, फिर भी क्यों आप लोग इसको समन्वय बोल रहे हो? इन्होंने कहा गिडिंग्स ने कि सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र के ही अंग हैं, जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं वो समाजशास्त्र के ही अंग के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। पीटरिम सोरोकिन इसके बाद में आते हैं। पीटरिम सोरोकिन कहते हैं महोदय, क्या कहते हैं पीटरिम सोरोकिन? कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ठीक है। पीटरिम सोरोकिन के विचार अनुसार अगर देखें तो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की सामान्य घटनाओं का, क्या कहते हैं, समाजशास्त्र जो होता है सामाजिक जीवन की, सोशल लाइफ की सामान्य घटनाओं का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान होता है, और इसके द्वारा सामाजिक सिद्धांतों का, यानी जो सोशल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो नियम कायदे होते हैं, उनका प्रतिपादन किया जाता है। समाजशास्त्र के द्वारा समाज के नियम कायदों को बनाया जाता है। समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, ये बात पीटरिम सोरोकिन कहते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक प्रतीत होती है। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं ब्रांस और बेकर। ब्रांस और बेकर भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने कहा कि ब्रांस और बेकर ने कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञान की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि यह तो अन्य सभी विज्ञानों की बहिन है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहिन है, ना उनकी एक प्रकार से गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि एक बहिन है, यानी अन्य सामाजिक विज्ञानों के बराबर का दर्जा इन्होंने दिया ब्रांस और बेकर ने। ये क्वेश्चंस बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कई विश्वविद्यालयों में, जो कि एक प्रकार से अब अगर ऑब्जेक्टिव होगी तो भी पूछा जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। देखें, हम निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं, चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। निष्कर्षतया उपयुक्त विवेचनों से यह स्पष्ट हो गया है कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में क्या संबंध है। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार पूर्णतः अलग अलग हैं। फिर भी अधिकांश विद्वानों का यही मानना है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय होने के पश्चात, यानी समाजशास्त्र अपने आप में एक अलग विषय है, एक स्वतंत्र विषय है, इसके बावजूद
वह एक प्रकार से अन्य दूसरे सामाजिक विज्ञानों से परस्पर संबंधित ही नहीं बल्कि निर्भर भी है। यानी समाजशास्त्र का अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं भी हो सकता है। यानी समाजशास्त्र एक नहीं मतलब समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जुड़ा हुआ है, अन्य सामाजिक विज्ञानों पर निर्भर भी है और अन्य सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र पर भी डिपेंड है। यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे कहें तो समाजशास्त्र एक प्रकार से अपने आप में एक प्रकार से एक पूर्ण विषय जरूर है, लेकिन वो दूसरे सामाजिक विज्ञानों पर डिपेंड भी है और दूसरे सामाजिक विज्ञानों को प्रभावित भी करता है, उनसे प्रभावित भी होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। कोई भी विषय हो बिना एक दूसरे विषय से संबंधित एक प्रकार से हुए बिना नहीं रह सकती है। ठीक है, यानी कोई भी ज्ञान कोई भी विषय एक दूसरे से रिलेटेड जरूर होता है। तो ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक दूसरे से रिलेटेड होती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है, एक दूसरे पर निर्भर भी करती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक वीडियो यह भी देखे होंगे, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। आज ही क्लास हुई है, मतलब ये एक प्रकार से मेजर सब्जेक्ट क्या होते हैं इसको लेकर के आपके दिमाग में बहुत भ्रम था, बहुत दिमाग में चल रहा था कि मेजर सब्जेक्ट क्या होते हैं, माइनर सब्जेक्ट क्या होते हैं और को करिकुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। ये सब एक प्रकार से बीए प्रथम सेमेस्टर के बच्चे परेशान हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, इनको एक प्रकार से बारीकी के साथ समझने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ठीक है, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।